जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। इस वीडियो में आपको प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन चैप्टर के एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसमें आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाई इज क्लासिफिकेशन और ये सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें आपको सारे समझाए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस क्या है? साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फिर हैबिटाट? इसका जो सही आंसर होगा बेसिकली वो होगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ऑप्शन सी। ऐसा है क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जैसे जो देखिए जिनका मतलब कह सकते हैं आप कि जैसे मान लीजिए ये ह्यूमंस थे और इनमें जो सेम बिहेवियर वाले लोग होते हैं, यानी जिनमें डीएनए हुआ, जीन हुआ, ये लगभग 99% तक सेम हो, इनको इस कैटेगरी में डाला जाता है। हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? लिनियस ने, एरिस्टोटल ने, व्हिटकर ने या फिर हैकल ने? तो आप सभी को पता है कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्हिटकर। बेसिकली ये देखिए, ये व्हिटकर जी का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसे इन्होंने 1969 में दिया था। इन्होंने बताया कि जो संपूर्ण जगत है इस दुनिया का, वो 5 किंगडम में बटा हुआ है। सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमिलिया। मोनेरा को इन्होंने कहा ऐसे जीव जो प्रोकैरियोटिक सेल के हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, यानी जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है और वो यूनिसेलुलर है, वो मोनेरा है। प्रोटिस्टा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फंजाई, प्रेजेंट न्यूक्लियस, प्लांटाई और एनिमिलिया आप ऐसे याद कर सकते हैं, पी कर लें शुरू में, बाकी सब में ई करते जाएं, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो जाए। मोनेरा जो होता है यूनिसेलुलर होता है। एक खासियत होती है इसकी, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों होता है। एग्जांपल होता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो मैंने चार्ट दे रखा है, आप एक बार इसको गौर से देख लें। अगला क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय? जो द्विजगत प्रणाली थी उसको किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, आर एच व्हिटकर ने, कैरोलस लीनियस ने या फिर एरिस्टोटल ने? तो आप सभी को पता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें उन्होंने बताया था कि पहले जीनस होगा फिर स्पीसीज होंगे। तो ये जो होता है जीनस और स्पीसीज का कॉम्बिनेशन था बेसिकली। तो ये जो दिया था वो ऑप्शन सी आपका कैरोलस लीनियस ने दिया था। Which kingdom includes unicellular eukaryotes? अभी आपको पता है, देखिए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी एक कोशिकीय तो है, लेकिन वो यूकैरियोटिक यानी उसके सेल में क्या है, न्यूक्लियस भी है। तो ऐसा कौन सा था? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था? मोनेरा था ही नहीं, क्योंकि मोनेरा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक था, तो प्रोटिस्टा था। ये देखिए चार्ट, ये देखिए, ये यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर कौन था? प्रोटिस्टा था। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इसका आंसर होगा प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 है, साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ? जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो बना होता है। आप सभी को पता है कि कैरोलस लीनियस जी ने जो द्विजगत प्रणाली या बाइनोमियल जो क्लासिफिकेशन था दिया था, बेसिकली उसमें इन्होंने जीनस और स्पीसीज की बात की थी। तो इसी का जो कंपोज्ड होता है जीनस और स्पीसीज का। Which of the following is not a kingdom in Whitaker's classification? व्हिटकर के क्लासिफिकेशन में कौन सा किंगडम नहीं आता? प्लांटी नहीं आता, फंजाई नहीं आता, प्रोटोजोआ नहीं आता या फिर मोनेरा नहीं आता? तो आप सभी को पता है कि जो इनका क्लासिफिकेशन था बेसिकली वो था प्रोटिस्टा, और इन्होंने दे रखा है प्रोटोजोआ। तो यही जो ऑप्शन सी होगा यही नहीं आएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी ये सिलेक्टेड नहीं। आखिर ये प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा में संबंध क्या? तो देखिए प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटिस्टा अभी आपने पढ़ा, मोनेरा प्रोटिस्टा क्या है? किंगडम। प्रोटिस्टा क्या है? किंगडम है, एक बड़ा किंगडम जिसके अंतर्गत हम प्रोटोजोआ को पढ़ते हैं। प्रोटोजोआ
जैसे आपको पता है प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक था, यानी सेल में न्यूक्लियस था, और जो प्रोटोजोआ होता है ना, ये भी यूकैरियोटिक ही होता है, यूकैरियोटिक होता है। अगर हम लोकोमोशन की बात करें, जो प्रोटोजोआ में लोकोमोशन होता है, गति करने की जो क्षमता होती है, इनमें लोकोमोशन तीन तरीके से होता है। एक सिलिया, फिर है फ्लैजिला, फ्लैजिला और सूडोपोडिया भी होता है, सूडोपोडिया। मोनेरा इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर, मोनेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है जिसमें होता है मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। आप सभी को पता है कि मोनेरा ना तो मल्टीसेलुलर है और ना ही यूकैरियोटिक है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर तो है बट क्या नहीं है, यूकैरियोटिक नहीं है, ये भी गलत है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, हाँ, जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक भी होता है और यूनिसेलुलर भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। Which kingdom includes both autotrophs and heterotrophs? किस किंगडम में दोनों ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप दोनों आते हैं? तो आप सभी को पता है कि ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में हमारा जो आता है वो आता है प्रोटिस्टा किंगडम। कौन? प्रोटिस्टा, व्हिटकर जी वाला। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन, क्लासिफिकेशन सहायता करता है स्टडीइंग ऑर्गेनिज्म इजिली, अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन, आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ द एबव। तो क्लासिफिकेशन किस चीज में हेल्प करता है? तो जो क्लासिफिकेशन हेल्प करता है बेसिकली वो करता है आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में। द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक इज क्लास, जीनस, फाइलम, किंगडम। आप सभी को बता, देखिए इसकी एक ट्रिक है। केपी के क्लास में, ऐसे याद कर लें, केपी के क्लास में ओ एफ जी, और लास्ट में हम क्या डाल देंगे? स्पीसीज डाल देंगे। सबसे लास्ट में स्पीसीज लिख देना है बस। तो के से क्या हो जाएगा? किंगडम। पी हो गया आपका फाइलम, क्लास क्लास ही है, ओ ऑर्डर, और एफ जी, और आपका स्पीसीज आपको पता ही है, जीनस हो गया, है ना। तो ऐसे आप एक ऑर्डर सेट कर सकते हैं। भूल गया। ओ से आपका हो गया ऑर्डर, एफ से हो गया फैमिली, फैमिली, और आप सभी को पता है जी से होता है जीनस। एकदम शॉर्ट बताता हूं, सबसे पहले आपको रखना है डोमेन। क्या रखना है? डोमेन। और लास्ट में रख दीजिए स्पीसीज, बस। उसको एकदम ऊपर डोमेन, लास्ट में स्पीसीज, और ट्रिक लगा दीजिए केपी के क्लास में ओ एफ जी, यानी सबसे ऊपर डोमेन, फिर के से किंगडम हो जाएगा, पी से फाइलम हो जाएगा, क्लास से क्लास हो जाएगा, ओ से ऑर्डर हो जाएगा, एफ से फैमिली हो जाएगा, जी से जीनस हो जाएगा, और लास्ट में स्पीसीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? कौन सा जो सही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में नहीं आता है? क्या नहीं आता है? किंगडम, फाइलम, डिवीजन, वैरायटी। आप सभी को पता है कि देखिए, अभी आपने देखा
कि किंगडम भी है हमारे पास, फाइलम भी है ना, डिवीजन भी है, बट हमारे पास क्या नहीं है, वैरायटी नहीं। क्या नहीं है, वैरायटी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वैरायटी। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स, द्विनाम पद्धति में जो पहला शब्द है वो रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। तो आपको भी मैंने बताया था कि इसका ट्रिक याद कर लें, BGS याद कर लें, BGS। बी से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया और जी से जीनस, एस से स्पीसीज। तो पहला जो शब्द है वो जीनस को दिखाता है। लीनियस क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन कैरोलस लीनियस ने जो दो नाम पद्धति दी थी वो किस बेस पर क्लासिफाई किया था जीवों को? इवोल्यूशन के बेस पे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बेस पे, मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेस पे, या जेनेटिक सिमिलरिटीज के बीच पे? किस बेस पे किया था इसको? तो इसको जो किया था लीनियस जी ने वो किया था मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन का जो ये क्वेश्चन है, करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन इज, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी केपी के क्लास में OFG, तो के के बाद पी आना चाहिए, ये होगा नहीं, यहां फाइलम से होगा नहीं क्योंकि किंगडम से शुरू होता है केपी, क्लास ये भी नहीं होगा, यही हो रहा है। देखिए के पी के क्लास में OFG और लास्ट में स्पीसीज था ही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस वाज गिवन बाय, होमो सैपियंस जो साइंटिफिक नेम है उसको किसने दिया था? आप सभी को पता है होमो क्या है, जीनस और स्पीसीज, ये दो नाम पद्धति है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, और इसको दिया ही था कैरोलस लीनियस ने। ऑप्शन सी सही है। Which taxon has largest number of similarities characters, जो किस टैक्सॉन में लार्जेस्ट ज्यादातर नंबर्स में आपस में इनमें सिमिलरिटीज पाई जाती हैं? क्लास में पाई जाती है, ऑर्डर में पाई जाती है, जीनस में पाई जाती है, स्पीसीज में पाई जाती है। तो आप सभी को पता है कि जो सिमिलरिटीज होती है वो सबसे लास्ट में मिलती है, यानी हमें किस में मिलेगी, स्पीसीज में मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है? तो जो बेसिक यूनिट है हमेशा जान लें, क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट स्पीसीज होती है, और इसी में हमारा क्या होता है, सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज भी पाई जाती है। टैक्सॉन इज द स्टडी ऑफ, टैक्सॉन स्टडी है इंसेक्ट का, प्लांट का, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का, जीन का। तो टैक्सॉन हमेशा आपको पता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलर फीचर्स एंड जेनेटिक मेकअप आर प्लेस्ड इन द सेम। आज आप सभी इस क्वेश्चन से बखूबी परिचित हो जाइए कि सिमिलर फीचर्स की जब बात करें तो आपको कुछ नहीं बस स्पीसीज लगा देना है, जान लीजिए कि क्या होगा, स्पीसीज होगा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आता फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में? वायरस नहीं आता। क्या नहीं आता? वायरस। मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, फंजाई, एनिमिलिया, वायरस नहीं आता, वायरस। व्हिच किंगडम इंक्लूड्स साइनोबैक्टीरिया, किस किंगडम में साइनोबैक्टीरिया आता है? बैक्टीरिया देखिए जो मोनेरा जगत होता है ना, जो यूनिसेलुलर होता है और प्रोकैरियोटिक होता है, उसी में हम बैक्टीरिया को रखते हैं। बैक्टीरिया हो गया, चाहे साइनोबैक्टीरिया की आप बात करें, तो इन सभी को हम किस में रखते हैं? मोनेरा किंगडम में। अब मोनेरा किंगडम की जो सेलवाल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अगर हम सेलवार की बात करें, जैसे प्रोटिस्टा की, तो सेलवाल कभी कभी प्रेजेंट भी होती है, एब्सेंट भी होती है। फंजाई की जो सेलवाल होती है वो काइटिन की, प्लांटेई की आपको पता है सेलुलोज की ही बनी होती है, और एनिमिलिया में सेलवाल एब्सेंट होता है। ऑर्गेनिज्म विदाउट अ ट्री न्यूक्लियस आर ग्रुप्ड अंडर, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता वो किसमें आता है? वो जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक होगा, और प्रोकैरियोटिक मोनेरा ही होता है। एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एग्जाम्पल है
जो कैरोलस लीनियस ने दिया था, जीनस और स्पीसीज वाला। डॉग है नहीं, मैंगो ट्री है नहीं, होमो है नहीं, होमोसेपियंस होता है। मैग्नीफेरा इंडिका यही है, ये मैग्नीफेरा क्या, जीनस, इंडिका स्पीसीज। विच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कम जस्ट अबव जीनस, जीनस के ऊपर कौन सा आता है, केपी के क्लास में ओ एफ जी, एफ जी यानी जीनस के ऊपर क्या है, एफ है, क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। ये आप देख लें, आपको सबसे ऊपर डोमेन, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये पूरा चार्ट मैंने दे दिया है। द नंबर ऑफ किंगडम्स इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ किंगडम रखे गए हैं, 2, 3, 5। तो हिटकर ने तो 5 दिया था, लेकिन मॉडर्न में 6 रहा है। असल में मोनेरा में कुछ डाइवर्जन किया गया था, ये देख ले, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरा चार्ट है। ये जो आर्केई बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली मोनेरा ही है। मोनेरा किंगडम, तो मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमिलिया। मोनेरा 2 में बांट दिया जाता है, आर्केई बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और इसलिए ये हो गया हमारा टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप एक बार इस चार्ट को देखकर और समझ ले, चार्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सेल वॉल दिया गया है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की है, और जो आर्केई बैक्टीरिया होता है इसमें नो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, बस ये इतना अंतर होता है। बाकी सम है सेल वॉल, प्रोटिस्टा में कुछ में होती, कुछ में नहीं होती, काइटिन, सेलुलोज आदि आदि। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बस वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो मुलाकात होती है। थैंक यू।